वाला आज हम करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर DSS 301 कोर्स कोड बीए एंड बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर 2023-24 का क्वेश्चन पेपर जो दीनदयाल उपाध्याय का क्वेश्चन पेपर है जो 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। 24-25 का जो लेटेस्ट पेपर है उसको मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी रहेगा, मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट भी बना दूंगा अलग से। आप चैनल पे जाओगे तो रिसेंटली में वही वीडियो इससे पहले वही वीडियो अपलोड किया गया, तो आपको मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं इसके, ठीक है। इंडियन डिफेंस मैकेनिज्म इस कोड का नाम है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और DSS 302 के भी वीडियो यहीं पे अपलोड होंगे, सबसे पहले इसी चैनल पे आएंगे, तो उसको भी आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो। सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको इसी चैनल पे, इकोनॉमिक्स से लेके इंग्लिश, हिंदी, सारी सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सब कुछ इसी पे, जो भी आप डिमांड करोगे। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स डज द इंडियन एयरफोर्स हैव? भारतीय वायुसेना के पास कितने ऑपरेशनल कमांड्स हैं? तो भारतीय वायुसेना के पास 5 ऑपरेशनल कमांड्स हैं और 2 शांतिकालीन, जब शांति रहती है इस टाइम में यूज होते हैं 2 कमांड, जिसका नाम है प्रशिक्षण कमांड, मेंटेनेंस कमांड। जो प्रशिक्षण कमांड है वो बेंगलोर में है, जो मेंटेनेंस कमांड है वो नागपुर में है। अगर पूछा जाए कितने कमान है तो 7 कमान है, लेकिन ऑपरेशनल कमांड कितने हैं? 5 ऑपरेशनल कमांड होते हैं और 2 समर्थन कमांड होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से कमांड होते हैं भी याद रख सकते हो तो रख लीजिए। पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, मध्य या फिर सेंट्रल, इसको कह सकते हैं केंद्रीय, और दक्षिण पश्चिम कमान, ये सारे कमान वायुसेना के होते हैं। याद रखिए, इन सबको PDF बना के मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है आपको, वहां पे आप जाकर आराम से देख सकते हो, याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी प्लाटून्स मेकअप अ कंपनी? कितने प्लाटूनों को मिलाकर एक कंपनी बनती है? तो 3, ऑप्शन बी, 3 प्लाटूनों को अगर मिला दिया जाए तो एक कंपनी बनती है, ठीक है। थल सेना की कमांड का नेतृत्व किस रैंक का अधिकारी करता है? विच रैंक ऑफिसर लीड्स द कमांड ऑफ द आर्मी? तो कमांड ऑफ द आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल। इन चारों में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से लेफ्टिनेंट जनरल लीड करता है, सबसे ज्यादा रैंक लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऐसे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को कौन लीड करता है, और इसमें ऑप्शन थोड़े से अलग हो, मतलब सबसे हेड ऊपर का कौन होता है, तो सबसे हेड होता है यहाँ पे फील्ड मार्शल, थल सेना में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में फील्ड मार्शल नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल है। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट जनरल के उससे पहले मेजर जनरल होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के कितने कमांड हैं? 3 कमांड होते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कमान। पूर्वी नौसेना कमान जो होता है उसका मुख्यालय होता है, उसका हेडक्वार्टर होता है विशाखापट्टनम में। पश्चिमी नौसेना का कमांड मुंबई में होता है और दक्षिणी का कोचीन में होता है। वेयर क्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी लोकेटेड? भारतीय नौसेना का ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जहां भी को बताया, ईस्टर्न मतलब पूर्वी, तो पूर्वी विशाखापट्टनम में है। ईस्टर्न भी आप याद रख सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पर देखोगे हिंदी में ही पूछ लिया गया, इंग्लिश को हिंदी में कर दिया गया, ईस्टर्न कर दिया गया, पूर्वी भी नहीं लिख पा रहे हैं DDU वाले। अब भाई इनकी इच्छा है। और ये बता दो, पेपर बहुत कठिन है। ये पेपर अभी जितना आसान लग रहा है, 30 क्वेश्चन के बाद 20 क्वेश्चन, जो 30 से लेके 50 तक क्वेश्चन है, उसको करने में दिमाग खराब हो जाएगा। अभी आप देखोगे आगे, क्योंकि अगर आपको 2024-25 साल पेपर देखोगे तो वो आसान है, उसको मैंने कराया था, उसमें कठिन उठिन कुछ नहीं बोला था, लेकिन इसमें देखोगे बहुत टफ पेपर आया है। चूज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय नौसेना के सही आरोही क्रम को चुने। ये भी एक कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, डिवीजन। पहले सेक्शन होता है, सबसे छोटा सेक्शन, उससे बड़ा प्लाटून, उससे बड़ा कंपनी, उससे बड़ा डिवीजन होता है, ठीक है। Who among the following is included? Who among the following is included in the Indian paramilitary forces? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल है? तो ये चारों के चारों शामिल है, तो ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ऑल ऑफ द अबव देना चाहिए रहा होगा, एक जगह नहीं दिए गए हैं, तो चारों हमारे इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल हैं, ठीक है। इंडियन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भी, ITBP भी, SSB भी, असम राइफल्स भी, BSF भी, ठीक है। विच पैरामिलिट्री फोर्सेस वर्क अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट? कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत कौन सा अर्धसैनिक बल कार्य करता है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, SSB, SS, SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, SFF जिसको कहते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका
सही होने वाला है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोस्ट गार्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। पिछले पेपर में भी आया, 2024-25 वाले में भी, 2023-24 वाले में भी आया है। भारतीय तटरक्षक बल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कार्य करता है? तो भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है, रक्षा मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। और सारे जो है, और एनसीसी जो है, एनसीसी और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करते हैं। और सारे जो अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो, सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड और एनसीसी मिले तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे टिक करना है, और सारे अर्धसैनिक बल के लिए आप सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय पे जाओगे, या फिर होम मिनिस्ट्री भी लिख के आ सकता है। When did the policy of one border one force of the government of India came into existence? भारत सरकार की एक सीमा एक बल की नीति कब आई? 2002 में आई। पिछले वीडियो में 2003 बताया हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 2003 है नहीं, तो अब 2002 को करेक्ट मान के चलोगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा 11 का। और सभी बता दूं, अर्धसैनिक बलों में सारे अर्धसैनिक बल, बीएसएफ सबका जो है हेडक्वार्टर नई दिल्ली ही है। सिर्फ असम राइफल्स का नहीं है। असम राइफल का कहाँ है आप बताना? शिलोंग मेघालय, ठीक है, याद रखिएगा उसको भी। व्हाट इज द बेसिक गोल ऑफ इंडियन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स? भारतीय स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का मूल लक्ष्य क्या है? भारतीय स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का मूल लक्ष्य होता है टू कैरी आउट कन्वर्ट एक्शन विद इन द चाइनीज बॉर्डर ड्यूरिंग द वॉर विद चाइना। चीन के साथ युद्ध के समय चीनी सीमा में गुप्त कार्रवाई करते हैं एसएफएफ। अंडर whom डज द इंडियन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वर्क्स? भारतीय स्पेशल फ्रंटियर फोर्स किसके अधीन कार्य करते हैं? तो मिनिस्टर, ऑप्शन आपका बी रॉ के अंतर्गत कार्य करते हैं लोग। वेयर इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? ये भी उस पेपर में भी क्वेश्चन आया था, देहरादून। विच रैंक इज रिक्वायर्ड टू अटेन द रैंक ऑफ जनरल इन द आर्मी? सेना में जनरल का रैंक प्राप्त करने के लिए उससे पहले कौन सा रैंक प्राप्त करना पड़ता है? तो लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद आपको जनरल मिलेगा। पहले लेफ्टिनेंट जनरल बनिए, फिर आप जनरल बन सकते हैं, और उसके बाद फिर फील्ड मार्शल का पोस्ट आ जाता है आपके लिए, ठीक है। तो याद रखो इन सबको, क्वेश्चन पूछेगा, पिछले एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसको याद रखो बस। हु वाज द इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो सबसे पहले चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? सीडीएस सबसे पहले हमारे थे जनरल बिपिन रावत। मोटो ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड इज? भारतीय तटरक्षक का आदर्श वाक्य क्या है? बहुत सारा क्वेश्चन आया इंडियन कोस्ट गार्ड से, भारतीय तटरक्षक बल से, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख के जाइएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वयम रक्षाम, भारतीय तटरक्षक बल का मोटो है, या फिर आदर्श वाक्य कह सकते हैं। व्हेन वाज द पोस्ट ऑफ सीडीएस इन इंडिया क्रिएटेड इन इंडिया? भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद कब बनाया गया? तो 2019 में बनाया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये पिछले पेपर में भी आया था, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे। व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक इन द नेवी इन इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना में सर्वोच्च रैंक कौन सी है? सर्वोच्च रैंक भारतीय नौसेना में हमारा हो जाएगा एडमायरल। ऑप्शन डी यहाँ पर एडमिरल का पोस्ट जो है सबसे ज्यादा सर्वोच्च रैंक का पद होता है इंडियन नेवी में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा आपके एग्जाम में, इस बार भी आएगा, लिख के दे रहा हूँ, आएगा ही आएगा। भारत में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? हु चेयर्स द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स इन द इंडिया? तो आपका ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ही सही होने वाला है। हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल हैं। निम्नलिखित में से किसने
प्रॉब्लम ऑफ इंडियन डिफेंस नामक पुस्तक लिखी है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोड द बुक प्रॉब्लम ऑफ इंडियन डिफेंस? प्रॉब्लम ऑफ इंडियन डिफेंस बुक कौन लिखा है? ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है जो आने के चांसेस हैं दोबारा भी, और ये क्वेश्चन किसी को पता भी नहीं रहेगा इसका आंसर, ठीक है। हर कोई तुक्का मार के आएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, बता दे रहा हूँ, तो इसको याद करके जाओ। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, वही पूछ रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ इस पेपर में पूछे गए हैं। और अभी तो कम है, 30 के बाद तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें पूछी गई हैं जो मुझे नहीं लगता बच्चे कर भी पाए होंगे। हु वाज द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ द परमवीर चक्र? देखिए ये भी क्वेश्चन, यही कह रहा हूँ 20 के बाद, या मैंने बोला था वही 30 के बाद, तो ऐसा 20 के बाद ही देखोगे आप क्वेश्चंस भयानक भयानक आएंगे। हु वाज द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ द परमवीर चक्र? परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अब परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति सोमनाथ शर्मा जी थे। ये आप बहुत लोगों को पता भी होगा, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है। बिफोर अगस्त 15 1947 इंडिया वाज नॉट अ स्टेट बिकॉज? 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक राज्य नहीं था क्योंकि इट हैड नॉट सॉवेजनिटी, या संप्रभुता संपन्न नहीं था, मतलब पूरी तरह आजाद नहीं था, सारे फैसले अपने नहीं ले सकता था। अब इसरो कब बना है? इसरो वाज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इसरो की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? अब इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म बताइएगा थोड़ा सा, आप लोग कमेंट में पिन कर दूंगा, जिसका भी कमेंट सही रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया हैज स्टार्टेड हर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने अपना समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया? किसी को पता है भाई? ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं थोड़ा सा। 1983, बी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे खुद गूगल करना पड़ा है भाई ये क्वेश्चन। कमांडो बटालियंस फॉर रिजोल्यूट एक्शन कोबरा इज अ फॉर्मेशन ऑफ? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कोबरा का गठन किसके अंतर्गत आता है? सीआरपीएफ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टफ हैं भाई क्वेश्चंस, मैं मानता हूँ, बट आपको देख के जाने हैं, ताकि ये क्वेश्चन अगर दोबारा आए तो आप करके जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्वता सर्वोत्तम सुरक्षा एज इट्स स्लोगन? सर्वोत्तम सुरक्षा निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा है या फिर आदर्श वाक्य है? ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। ऑप्शन डी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। एनएसजी का ये होता है, ये स्लोगन है, सर्वोत्तम सुरक्षा। After the Kargil conflict, the Government of India set up a task force on border management under the chairmanship of? भारत सरकार ने कारगिल संघर्ष के बाद सीमा प्रबंधन पर एक कार्यबल का गठन किया था। किसके अध्यक्ष में किया था? किसको पता है भाई? किसी को नहीं पता है, बट जो बताया, जो आंसर्स मिले हैं, ऑप्शन बी सही है, माधव गोडबले, और यही सही भी है, बट टफ है क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी गया होगा, कॉलेज की बात छोड़ दो। वेयर द हेड क्वार्टर ऑफ मेंटेनेंस एयर कमांड इज? मेंटेनेंस वायु कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेंटेनेंस एयर कमांड का मुख्यालय आपका हो जाएगा नागपुर में, ऑप्शन डी। कैडेट कॉप इज कंट्रोल्ड बाय? नेशनल कैडेट कोर के कार्य का नियंत्रण करता है? नेशनल कैडेट कोर के कार्य का नियंत्रण करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। ये पहले ही बता चुका हूँ मैं क्वेश्चन आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भाई याद रखो कौन कौन सा सुमेलित है, कौन नहीं सुमेलित, मैं बता दे रहा हूँ। डी वाला जो है ऑपरेशनल विजय नागालैंड, ये नहीं सुमेलित है, ये सही है। लेकिन जो सुमेलित है इनको आप याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है अब ऑप्शन में आपको यही आ जाए, इसमें से एक आए और सारा गलत आए, तो आप टिक मार सको, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर पंजाब में, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में, ऑपरेशन राइनो असम में, ठीक। ऑपरेशन ग्रीन हंट वाज लॉन्च्ड, अब ये किसको पता है भाई, बता दे। ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया था टू सप्रेस नक्सलिज्म, नक्सलिज्म को दबाने के लिए, नक्सलवाद को दबाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया था। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से भाई टफ मुझे लगे। अगर आप लोग को ये क्वेश्चंस, जिसको भी मैं जिस पे टिक कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ टफ है, वो अगर आप लोग को आता हो कमेंट में तो बताना जरूर, कितने टफ वाले क्वेश्चंस आप कर रहे थे, या फिर आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे 50 में से, ये बता सकते हो। ड्यूरिंग कारगिल वार 1999, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स?
1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना का एयर चीफ मार्शल निम्नलिखित में से कौन था? अब भाई किसको याद है कारगिल युद्ध 1999 में कौन था चीफ मार्शल? क्या है ये? क्यों है ये? क्यों है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में? तो ऑप्शन सी यहाँ पर ए वाई टिपिंस भाई जी सही है। ठीक है, याद रखिए, फिर से पूछा जा सकता है। पेपर बनाने वाले के लिए भाई सिर्फ गाली आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछता है भाई? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली चीफ ऑफ एयर स्टाफ टू बी गिवन द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना का मार्शल रैंक प्राप्त एकमात्र सेनाध्यक्ष है? मार्शल रैंक प्राप्त एकमात्र सेनाध्यक्ष भारतीय वायुसेना में कौन है? तो ये भी क्वेश्चन आपको पता हो तो बताइएगा। ऑप्शन ए अर्जुन सिंह जो है वो सही है। पता होगा पहले से बताना, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं भाई, अब आए हैं मैं करा दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लो, ये दोबारा भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑपरेशनल समुद्र सेतु वाज स्टार्टेड इन, ऑपरेशन समुद्र सेतु आरंभ किया गया था, कब आरंभ किया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु? ऑप्शन ए 2020 में किया गया था भाई, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के देश में विकसित प्रथम नाभिकीय शक्ति चालित पनडुब्बी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन? तो आईएनएस विक्रांत, आईएनएस त्रिकंड, आईएनएस अरिहंत। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आईएनएस अरिहंत सही होगा। आईएनएस विक्रांत विक्रांत मत मार के आना भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि विक्रांत आईएनएस विक्रांत अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग में था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है दोबारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शिप लॉन्च सरफेस टू सरफेस मिसाइल? निम्न में से कौन समुद्री जहाज से छोड़ा जाने वाला सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन बी धनुष है। इक्वेशंस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ, पड़ोसी प्रथम नीति किस देश की विदेश नीति से संबंधित है? इंडिया से। सागरमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सागरमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? ऑप्शन बी पोर्ट डेवलपमेंट, बंदरगाह के विकास से। विद इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन शिप बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेटअप, पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने गठित किया है। ऑप्शन डी यस बी डी पी। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं भाई, क्वेश्चंस तो मैं क्या बोलूं। 2024 वाला 25 वाला पेपर जो बनाया था बहुत अच्छा आदमी था, और जो 2023-24 वाला बनाया था उसके लिए आपको मैंने पता होगा कैसा आदमी था। ओशियन स्ट्राइक यूनिट, और दोनों वीडियो देख लेना, मैं बोल रहा हूँ मजाक से हट के, इससे 30 क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे, तो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। ओशियन स्ट्राइक यूनिट created by Indian Navy aimed at protection of naval bases and other areas is called, नौसैनिक अड्डों और दूसरे क्षेत्रों की सुरक्षा के उद्देश्य से भारतीय नौसेना द्वारा सुसज्जित ऑपरेशन स्ट्राइक यूनिट को कहा जाता है। ऑप्शन डी सागर प्रहरी बल। तो ये क्वेश्चन भी भाई अच्छा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिविल मिलिट्री रिलेशंस? अधोलिखित में से कौन सा नागरिक सेना संबंधों से संबंधित है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सही हो जाएगा। विच वन ऑफ मेंबर ऑफ लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लैंड ऑफ सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है, असम, मणिपुर, मेघालय सेवन सिस्टर्स हैं। गूगल कर लेना और सारा याद कर लेना सातों सिस्टर्स का नाम। विच वन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डीपीएसयू इज अ प्रीमियर आर्टोनेक्टिकल कंपनी ऑफ एशिया? कौन सी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डीपीएसयू एशिया की एक प्रधान एयरनॉटिक कंपनी है? ये भी भाई एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 45 का ऑप्शन डी। ये तो मुझे समझ में नहीं आया कहाँ से उठाकर दे दिया गया सिलेबस से भाई, कुछ भी पूछा गया। इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन शेयर्स बॉर्डर विथ, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र सीमा साझा करता है 5 विदेशी राज्यों से, 5 फॉरेन स्टेट से। वेयर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग इज सिचुएटेड? सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी न्यू दिल्ली में स्थित है भाई, याद रखिए। हु अमंग आज इंडिया पीएम ड्यूरिंग ऑपरेशन पराक्रम? ऑपरेशन पराक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर
अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री। ऑपरेशन टोपाक संबंधित है, ऑपरेशन टोपाक इज रिलेटेड टू। ऑप्शन डी इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में इंसर्जेंसी से। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग was a national failure of which every Indian is guilty। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि 1962 का युद्ध एक राष्ट्रीय असफलता थी जिसमें प्रत्येक भारतीय अपराधी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो भाई, बहुत मैं से कह रहा हूँ, शेयर भी कर दो एक आध ग्रुप में। और ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, ब्रिगेडियर जेपी डालवी जी ने ऐसा कहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।